Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. I am Wajih Abdul Khalik and you all are watching my YouTube channel. Hope that you all are fine and doing well in all your fields. Let's start today's video. The first word that we have is wound, जिसका मतलब है जख्म, और इसके लिए हमारे पास सिनोनियम्स हैं इंजरी, लीजन, लेसरेशन. तो अब इसके लिए सेंटेंसेस बनाते हैं. सबसे पहले होगा वुंड के लिए सेंटेंस हो सकता है इवन अ स्मॉल कट कैन बिकम अ डेंजरस वुंड इफ इट इज नॉट क्योर्ड. मतलब अगर हम किसी छोटे से कट का, छोटी सी चोट का ख्याल ना रखें तो वो एक बड़ा जख्म बन सकता है. अब इसी सेंटेंस में आप रिप्लेस कर सकते हैं लीजन को. इवन अ स्मॉल कट कैन बिकम अ डेंजरस लीजन इफ इट इज नॉट क्योर्ड. अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं. इंजरी के सेंटेंस बनाते हैं. सोल्जर्स हैव टू फेस इंजरीज. अब यहाँ पर इंजरी है क्योंकि ये एक सिंगल जख्म को रिप्लेस कर रहा है, लेकिन जब हम बहुत सारी इंजरीज को, क्योंकि सोल्जर्स को जाहिर है फेस करनी पड़ती हैं बहुत सारी इंजरीज, बहुत चोटें लगती हैं उनको, तो हमने वहां पर इसको प्लूरल में यूज करना है. सोल्जर्स हैव टू फेस इंजरीज ड्यूरिंग द वॉर्स. सोल्जर्स हैव टू फेस लेसरेशंस ड्यूरिंग द वॉर्स. अब इस तरह से ये है, इनकी इंटर रिप्लेसमेंट चलती रहती है कि आप वुंड की जगह इंजरी को रिप्लेस कर लें, इंजरी की जगह लीजन को रिप्लेस कर लें, क्योंकि इन सब लफ्जों का ही मतलब एक जैसा है. अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो कि है एस्टोनिश, जिसकी मीनिंग है हैरान, यानी कि किसी चीज को देखकर हैरान हो जाना, सरप्राइज हो जाना, एस्टाउंड हो जाना या फिर अमेज हो जाना. और यही तीनों इसके सिनोनियम्स हैं, सरप्राइज, अमेज, एस्टाउंड. सबसे पहले एस्टोनिश के लिए सेंटेंस बनाते हैं और फिर उसी में हम रिप्लेस करेंगे इन सिनोनियम्स को. एस्टोनिश के लिए हो सकता है द ब्यूटिफुल सीन्स ऑफ सवात वैली एस्टोनिश द टूरिस्ट. मतलब सवात वैली के जो बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे उन्होंने सयाहों को हैरान कर दिया. अब इसी जगह आप रिप्लेस कर लें द ब्यूटिफुल सीन्स अमेज द टूरिस्ट, या फिर द ब्यूटिफुल सीन्स ऑफ सवात वैली एस्टाउंड द टूरिस्ट. अब अगर एक और एग्जाम्पल देखें सेंटेंस के हवाले से, तो सरप्राइज के लिए हम कोई और एग्जाम्पल सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि वी प्लान अ बर्थडे पार्टी फॉर अर फ्रेंड. मतलब हमने एक बर्थडे पार्टी प्लान की टू सरप्राइज हर, उसे हैरान करने के लिए, उसे खुश करने के लिए. इनमें जो भी वर्ड्स हमारे पास ये सिनोनियम्स हैं वो जस्ट रिप्लेसमेंट्स हैं, तो हम इन चारों ही वर्ड्स को इंटर रिप्लेस करके यूज कर सकते हैं. आप सरप्राइज की जगह एस्टाउंड भी लिख सकते हैं. वी प्लान अ बर्थडे पार्टी फॉर अर फ्रेंड टू एस्टाउंड हर, टू अमेज हर, टू सरप्राइज हर, टू एस्टोनिश हर. कुछ भी इन चारों वर्ड्स में से आप यूज कर सकते हैं. अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो कि है डिक्लेयर, जिसका मतलब है ऐलान करना. और इसके लिए जो सिमिलर वर्ड्स हैं इंग्लिश में वो हैं अनाउंस, प्रोक्लेम एंड डिस्क्लोज. तो सबसे पहले डिक्लेयर का सेंटेंस देखते हैं. गिलगित बल्तिस्तान is now officially declared as one of the provinces of Pakistan. ठीक है, अब इसी को हम declare की जगह proclaim में रिप्लेस कर देते हैं. गिलगित बल्तिस्तान is now officially proclaimed as one of the provinces of Pakistan. अब अगर हम announce के लिए कोई और सेंटेंस, कोई और एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हो सकती है the provincial minister announced the vacations in December, the winter vacations in December. अब अगर डिस्क्लोज के लिए आप कोई और सेंटेंस, कोई और एग्जांपल देखें. मैं इतने ज़्यादा सेंटेंसेस इसलिए बना रही हूँ ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज रहे और आपको सेंटेंसेस की भी टाइप पता हो कि हम किस किस हिसाब से, कौन कौन से एस्पेक्ट से, किस किस तरह से हम इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं. जैसे डिस्क्लोज के लिए हम कोई और सेंटेंस देखते हैं. सेंटेंस होगा The factory owner discloses the fact about the economic setback of the factory. यानी कि फैक्ट्री जो है उसकी इकोनॉमी कमज़ोर क्यों हो रही है, उसका फॉल डाउन क्यों हो रहा है, उसके बारे में उसने फैक्ट्स को रिवील किया है. रिवील का वर्ड भी हम डिक्लेयर की रिप्लेसमेंट में यूज़ कर सकते हैं या डिस्क्लोज का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. फोर्थ वर्ड है परसू, जिसकी मीनिंग है ताक़ुब.
और इसके अब सिनोनियम्स हैं चेज, फॉलो एंड स्टॉक। अब जो ये दो सिनोनियम्स हैं चेज और फॉलो, इन्हें हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, यानी कि अपने ख्वाबों का ताक़ुब करना, अपने गोल्स का ताक़ुब करना, जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होंगे उनमें हम ये दोनों सिनोनियम्स यूज करेंगे। लेकिन जो स्टॉक है, ताक़ुब यानी कि किसी का पीछा करना, इसे हम नेगेटिव सेंस जो होता है सेंटेंस का उसमें यूज करते हैं। जैसे कोई इंसान दूसरे इंसान का पीछा कर रहा हो किसी बुरे इरादे से, तो उसके लिए हम स्टॉक का वर्ड यूज करते हैं और अक्सर ये वर्ड आपने सुना भी होगा। तो अब सबसे पहले परसू के सेंटेंस बनाते हैं। परसू के लिए सेंटेंस हो सकता है डू एवरी पॉसिबल एफर्ट टू परसू योर गोल्स, टू परसू योर प्रोफेशन, टू परसू योर ड्रीम्स। मतलब अपने ख्वाबों को, अपने गोल्स को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, उनका ताक़ुब करें। अब इसके बाद जो चेज का वर्ड है, इसी सेंटेंस में हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं डू एवरी पॉसिबल एफर्ट टू चेज योर ड्रीम्स, टू चेज योर गोल्स, इस तरह से करके। अब फॉलो के लिए हम बना सकते हैं वी शुड फॉलो द राइट ट्रैक टू बी प्रॉस्पेरस, टू लिव अ हैप्पी लाइफ। मतलब इस तरह से आप सेंटेंस को हाफ जो भी हो उस सेंस में यूज कर सकते हैं कि हम खुशहाल रहने के लिए भी हमें राइट ट्रैक की, एक अच्छी राह की, सीधी राह की ज़रूरत होती है, ताकि हम उसे फॉलो करके खुश रह सकें। एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए भी हमें एक सीधी राह को फॉलो करना होता है। अब स्टॉक के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होने वाला वर्ड है, तो इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं एन एनोनिमस पर्सन वॉज स्टॉकिंग हिम बिफोर द एक्सीडेंट। मतलब जब उसका एक्सीडेंट हुआ, जिस वक्त ये वाकया पेश आया, तब एक नामालूम फर्द, एनोनिमस का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसे जानते ना हो, जिसकी पहचान पता ना हो, तो वो इसे स्टॉक कर रहा था। नेक्स्ट वर्ड है बीट, यानी कि मारना, और इसके सिनोनियम्स हैं हिट, स्ट्राइक, थ्रैश। यानी कि बीट की रिप्लेसमेंट में हम ये तीनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अब पहला सेंटेंस बीट के लिए बना लेते हैं द टीचर वॉज बीटिंग द स्टूडेंट्स फॉर दियर लो ग्रेड्स। टीचर ने बच्चों को मारा उनके लो ग्रेड्स पर। अब इसकी जगह हम बीटिंग की जगह थ्रैशिंग यूज कर लेते हैं। द टीचर वॉज थ्रैशिंग द स्टूडेंट्स ऑन दियर लो ग्रेड्स, द टीचर वॉज हिटिंग द स्टूडेंट्स ऑन दियर लो ग्रेड। अब स्ट्राइक के लिए कोई और एग्जाम्पल, कोई और सेंटेंस बनाते हैं। तो सेंटेंस हो सकता है ही यूज्ड अ हैमर टू स्ट्राइक द नेल फर्मली इनटू द वुड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने सेंटेंस में बीटिंग, थ्रैशिंग या फिर हिटिंग क्यों यूज किया, और जो दूसरा सेंटेंस बना है उसमें तो मैंने स्ट्राइक ही यूज किया। तो ये डिपेंड करेगा सेंटेंस की फॉर्म के ऊपर। वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बीट का वर्ड है और इसका मतलब है मारना, तो इसका आपको सेंस पता होना चाहिए कि आपने इसे कहाँ और कैसे यूज करना है। लेकिन जो सेंटेंस की फॉर्म होगी, यानी कि पास्ट टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, कंटिन्यूअस टेंस होगा या फिर फ्यूचर टेंस होगा, तो उस हिसाब से आप इन सब वर्ड्स को एडजस्ट करेंगे उस सेंटेंस में। अब नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब है नतीजा, और इसके रिप्लेसमेंट्स हैं रिजल्ट, अपशॉर्ट एंड आउटकम। कॉन्सिक्वेंस के लिए सेंटेंस हो सकता है वी शुड एनालाइज द कॉन्सिक्वेंसेस बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। मतलब किसी भी बारे में कोई फैसला लेने से पहले हमें उसके नताइज को ज़रूर एनालाइज करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर अगर मैं ये काम करती हूँ या करता हूँ तो इसका नतीजा क्या होगा। अब इसकी जगह ही हम कॉन्सिक्वेंस की रिप्लेसमेंट रिजल्ट को यूज़ कर सकते हैं। वी शुड एनालाइज द रिजल्ट्स बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। अब अगर हम अपशॉर्ट या आउटकम के लिए कोई और सेंटेंस बनाएं तो सेंटेंस हो सकता है डू नॉट डू दिस। मतलब अगर कोई इंसान किसी को रोकना चाहता है, किसी को वार्न कर रहा है, ऐसी सिचुएशन है, तो वहाँ हम सेंटेंस लिख सकते हैं डू नॉट डू दिस, आई एम वार्निंग यू, अदरवाइज यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम ऑफ दिस। अब उस आउटकम की रिप्लेसमेंट में आप अपशॉर्ट को यूज कर दें डू नॉट डू दिस, आई एम वार्निंग यू, अदरवाइज यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपशॉर्ट ऑफ दिस। आगे जो भी बात है वो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एंशियस, जिसकी मीनिंग है फिक्रमंद, और इसके लिए सिमिलर वर्ड्स हैं वरीड, कंसर्न या फिर रेस्टलेस, जिन तीनों का ही मतलब है फिक्रमंद होना, परेशान होना। अब फर्स्ट सेंटेंस बनाते हैं एंशियस के लिए। तो सेंटेंस हो सकता है शी इज एंशियस फॉर द रिजल्ट्स ऑफ हर एग्जाम, यानी कि अपने एग्जाम के रिजल्ट्स के लिए वो बहुत ही फिक्रमंद है। अब इसी एंशियस की जगह हम कंसर्न को रिप्लेस कर लेते हैं, शी इज कंसर्न फॉर द रिजल्ट्स ऑफ हर एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं वरीड के लिए, तो वो हो सकती है ही वॉज वरीड अबाउट हिज मदर्स हेल्थ, अपनी अम्मी की सेहत के लिए वो बहुत ही परेशान था। तो अब इसे हम रेस्टलेस से रिप्लेस कर लेते हैं, ही वॉज रेस्टलेस अबाउट हिज मदर्स हेल्थ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रिजर्व, यानी कि महफूज, और इसके लिए सिनोनियम्स हैं कंजर्व, प्रोटेक्ट एंड सेव। तीनों का ही मतलब है महफूज करना, सेव करना, बचाना। तो प्रिजर्व के लिए हम सेंटेंस यूजुअली बना सकते हैं एनिमल्स आर प्रिजर्व्ड इन द केमिकल्स इन द स्कूल लैब्स टू बी स्टडीड बाय द स्टूडेंट्स। इसी की जगह हम कंजर्व कर लेते हैं प्रिजर्व की जगह, तो हो सकता है animals are conserved in the chemicals in the school lab to be studied by the students। अब हम protect के लिए कोई और एग्जाम्पल, कोई और सेंटेंस देखें तो हो सकता है we should follow the instructions or the guidelines to protect our homes from the viral infections। सेम हम protect को save के लिए भी रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि we should follow the instructions to save our homes from viral infections। नेक्स्ट वर्ड है डेस्टिनी, जिसका मतलब है तकदीर, और इसके लिए हमारे पास सिनोनियम्स हैं फेट, फॉर्चून एंड प्रोविडेंस। यानी कि हम डेस्टिनी की जगह ये तीनों वर्ड भी यूज करें कहीं पर भी तो वो बिल्कुल सही होगा। डेस्टिनी के लिए सेंटेंस हो सकता है वी ऑल बिलीव दैट आवर डेस्टिनीज आर ऑलरेडी रिटन बट somewhere it also depends on our efforts। मतलब हम सबका ये यकीन है कि हमारी जो तकदीर है, जो किस्मत है, वो पहले ही लिख दी गई है, लेकिन हमें ये बात भी मालूम है कि ये कहीं ना कहीं हमारे हार्ड वर्क पे, हमारी एफर्ट्स पे ज़रूर डिपेंड करती है। तो आप डेस्टिनी की जगह आप फेट को रिप्लेस कर लें, वी नो या वी बिलीव दैट आवर फेट्स आर ऑलरेडी रिटन बट समवेयर it also depends on our efforts। इस तरह से अगर अब हम फॉर्चून के लिए कोई सेंटेंस बनाएं तो फॉर्चून के लिए हो सकता है his fortune changed overnight as he won the lottery। Now the last word for today's video is sick, जिसकी मीनिंग है बीमार, और इसके लिए हमारे पास सिनोनियम्स हैं ill, unwell, ailing। अब फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं सिक के लिए, we should take care of the sick people to make them healthy as soon as possible। अब हम unwell को यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं we should take care of the unwell, unhealthy persons to make them healthy as soon as possible। अब ill या ailing के लिए बहुत ही easy से words हैं, तो इनका sentence हम ले सकते हैं the teacher took a leave from the school as he or she, जो भी वो हों, as he or she was ill। The teacher took a leave from the school as he or she was ailing। इस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं, इनकी इंटर रिप्लेसमेंट्स भी हो सकती हैं आपस में। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में हमने 10 वर्ड्स को डिस्कस किया और ये हमारी इस सीरीज की 4th वीडियो है। आई होप दैट यू ऑल आर लाइकिंग माई वीडियोज। काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली एंड ऑल द स्टूडेंट्स दैट यू नो। Thank you so much. Allah Hafiz.